आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी हैप्पी फैमिली, मेरी स्वीट फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इंशाल्लाह आप खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जो परदेश में बैठे अल्लाह ताला उनको भी दे। अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने अमन अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप ठीक रहें। आज तो माशाल्लाह सर्दी, ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है, मौसम भी हुआ हुआ है ठंडा। तो आज मुझे भी सर्दी लग रही थी। मैंने सॉक्स जुराबें निकाली, वो पहनी, तो नमाज़ पढ़ी इशा की, तो वो पढ़ी, मगरब की पढ़ी, फिर इशा की पढ़ी। तो मैंने कहा चलो, फिर पाँव को ठंड लगनी शुरू हो गई। मैंने सॉक्स पहने फटाफट निकाल के, सर्दी लग रही थी। और सुनाए आप ठीक ठाक हैं? वो फिर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि बचपन में जब हम होते थे तो वालदा ने कहना ये जुराबें पहनो ठंड लग जाएगी, ये स्वेटर पहनो। वो बचपन होता था, हर चीज़ उतार के तो वो फेंकते थे कि मामा क्या कह रही है, अम्मी क्या कह रही है। अम्मी ऐसा ही करती रहती हैं। तो जब इंसान की साथ साथ उम्र गुजरती जाती है तो फिर पता चलता है कि माएँ तो सही कहती थी। माँ तो फिर माँ होती है ना। माँ जैसी हस्ती तो कोई पूरी दुनिया में नहीं है। जो माँ होती है वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो जब मैं छोटी होती थी, मेरी दोस्त होती थी, 5-6 दोस्त होती थी। हम लोग उस वक़्त दुआ भी करते थे ना अल्लाह ताला से, तो वो फ़ौरन पूरी हो जाती थी। तो हम लोगों ने क्या करना, वो थापी लेनी, वो वाली, वो जो गोबर की बनाते हैं गुज्जर लोग, उन जिनसे हम दूध लेने जाना, उनसे हमने कहना हमें थापी दे दे। वो लेके तो हमने ना उसकी ना फिर जनाब उसका ला के, वो तीला लेके उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल के वो आइज़ बनानी उसकी सुरमे के साथ, तो गुड्डियाँ, गुड्डी बनानी, गुड्डा और गुड्डी, उसको फिर थापी के ऊपर रखना। वो गोबर की थापी जो होती थी उसके पे रख के सहेलियों को इकट्ठा करना। तो कई तो उनकी माएँ कहना चले भाग यहाँ से, आ जाती है उनको लेने के लिए, उनको घर में रहने दो। फिर सारी सहेलियों ने आ जाना, तो हमने उस पर रख के ना आग लगानी, लगा के तो अल्लाह ताला से ज़ोर ज़ोर से कहना, या अल्लाह ताला जी, वो हम ये कहते थे मिठी रोटी तो मिठे चौल, मी बसेगा ज़ोरों ज़ोर, अल्लाह ताला जी मी बस बरसा दे। तो हम सहेलियों ने बैठ के ना तो ये दुआ करनी। तो यकीन करें कि वो उन दिनों में दिली दुआएं भी पूरी हो जाती थी। उन दिनों में वो वक़्त ही कुछ अच्छे थे। और यकीन करें दुआ पूरी होती थी तो सारियों ने, नेबरों ने कहना, साथ साथ हमसाए रहते थे, तो प्यार भी होता था हमसायों से। आजकल तो इंसान कहता है दूसरे इंसान को देख ही ना पाऊँ, और कोई हमसाया किसी के घर चले जाएगा तो दरवाज़ा भी नहीं खोलते। तो इसी तरह होता था। फिर वो हमने वो करना, तो उन्होंने कहना देखो बच्चियों ने दुआ मांगी है, और देखो कैसे बादल, और वाकई बादल आ जाते थे, बारिश पड़नी। तो फिर हमने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह ताला से कहना, अल्लाह जी मी वरसा, साडे कोठे दाने पा, दूसरिਆਂ ਦੇ कोठे लड्डू पा, अल्लाह ताला मी वसा। हम ऐसे कहते होते थे। तो दुआ बड़ी जल्दी। फिर हमने सहेलियों को कहना, मेरी एक सहेली होती थी बुशरा, मुझे अच्छी तरह याद है। वो अब तो बूढ़ी हो गई हो, पता नहीं कहाँ है। तो उसने फिर, मैंने उसको कहना कि आ बुशरा, हम ना शादी करते हैं गुड्डी गुड्डे की। तो उसने कहना मेरी गुड्डी तेरा गुड्डा। मैंने कहना नहीं, मेरा गुड्डा तेरी गुड्डी, क्योंकि ये होता था कि अगर मेरा गुड्डा होगा तो इसने जो कुछ बनाया हुआ है ना, वो छोटे छोटे से बर्तन होते थे, छोटी छोटी देचकियाँ, छोटे छोटे कप होते थे। तो वो उसने ये होता था कि ये मुझे मिल जाएंगे, ये मुझे देगी। तो उसने कहना चल ठीक है तेरा गुड्डा। फिर हमने उसके घर जाना, उनकी वालदा होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम उनको चाची जरीना कहते होते थे। तो उसने गुड़ वाले चावल पकाना, तो बच्चों को बिठा के, वो सपारा भी पढ़ाती थी, मैंने उससे सपारा भी, कुरान पाक भी पढ़ा था। तो उसने बिठा के ना तो वो खिलाने चावल। तो फिर उसके बाद ना 3 दिन गुजरने, उसने मेरे घर आ जाना, बुशरा ने कहना वो ना मैं अपनी गुड्डी को लेने आई हूँ, मैंने तेरे गुड्डे के साथ ना नहीं रखना, इसको तलाक दे दे। मैं, हम फिर बचपन की बातें होती थी, हम लड़ना, हमें कहना कैसे तलाक दे दें, ये तो अभी शादी की है इनकी। तो उसको ये होता था कि मैं जो चीज़ें इसको दी है गुड्डी गुड्डे की शादी में वो वापस लूँ। ये था बचपन हमारा। और कितना अच्छा बचपन था, हम लड़की लड़के इकट्ठे खेलना,
कोई ऐसा पता ही नहीं होता था किसी बात का, सादगी होती थी, छोटी उम्र थी, 6 साल की, 7 साल की। तो माओ के वो हमने छोटी सी देचकी लेनी है, ईंटें जोड़नी, उसके अंदर हमने जो भी होना, ये तीले शीले झाड़ू के लेके उसकी थोड़ी सी वो पकानी, वो हांडी। तो अम्मी के चावल चोरी करने, आलू छोटे छोटे काटने, फिर अम्मी ने जो चिमटा पकड़ा ना, तू आ ज़रा, तो फिर हमने कहना जल तू जलाल, तू आई भला टाल तू। तो ये होता था बचपन। आज का बचपन देखें, आज का दौर कैसा जा रहा है। आजकल तो बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो दौर है। बच्चियों का आप भी ध्यान रखा करें, छोटे बच्चों का, छोटी बच्चियों का। तो कोई ऐसे भी दरिंदे होते हैं, तो आगे आप समझ ही गए होंगे। तो बच्चों को ख़ास तवज्जो दिया करें, ज़रा उजल हो जाए करें तो आप देखा करें। तो बस मैं वो यादें, मुझे अगर नींद नहीं ना आती रात को, तो मैं यही ज़हन में घूमता रहता है बचपन मेरा वो था। फिर जब कुरान पाक पढ़न जाना, तो हमारे घर के पास मस्जिद होती थी, कारी साहब बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैंने जाना, सफ़ें उठानी, मैंने सारी मस्जिद धोनी। मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी खालदा, हम दोनों ने जाना, जाके मस्जिद धोनी, कुरान पाक को ठीक करके रखना, उसकी अलमारी में झाड़ना और कुरान पाक की बुक्स ठीक करके रखनी। तो कारी साहब इतने खुश होते थे। और सबसे पहले मुझे सुपारे का सबक याद हुआ करता था। तो कारी साहब ने दूर से स्टिक पकड़ी होती थी सोटी, जिसको नहीं याद होता था उनके हाथों पे मारते थे, इतनी लंबी स्टिक होती थी। और आप कारी साहब दूर बैठे होते थे, तो मैं ना सुना के सुपारा मैंने भागने की करना, तो कारी साहब ने कहना नहीं अभी नहीं जाना तुमने, अभी तुमने उसका सबक सुनना है। तो फिर मैंने बैठ जाना, मैंने कहना मुझे जल्दी जल्दी छुट्टी हो। और यकीन करें कि हम मस्जिद धोते होते थे, उसकी सफाई करते होते थे। ये था हमारा बचपन। और कोई ऐसी फजूल बातों का पता ही नहीं था कि फजूल बातें। अब तो छोटे छोटे बच्चों को देख लें, उनसे पूछो तो वो उनको हर चीज़ का पता होता है। ये वक्त ही ऐसा जा रहा है। वो कहते थे हमारे बड़े बुज़ुर्ग कि जब क़यामत आनी है ना, तो नाच गाना आम हो जाना और सारा कुछ आम हो जाएगा। दूसरा मैंने ये भी कहना था, जब देखिए शादियों में जाते हैं, खुशी का मौका है, मुझे भी होती है खुशी कि शादियाँ अच्छी बात है। तो शादियों में जाते हैं, वो गाने वाले को बुलाते हैं, तो आप उनके आगे पैसे रख दिया करें। आप जब ऐसे करके लुटाते हैं पैसों को, तो वो नीचे गिरते हैं, नीचे गिर के फिर उसके ऊपर जूते आते हैं। हम इसी 1 रुपये, इसी पैसों की खातर घरों से निकलते हैं रिज़्क़ कमाने के लिए, उसी पैसों को हम पाँव के नीचे रोनते हैं। तो खुदारा अगर कोई हाजतमंद है तो उसको दे दिया करें, कोई यतीम है तो उसको दे दिया करें। यहाँ आपने अपनी खुशी के मौके में कोई महफ़िल रखी है गाने बजाने की, तो आप उसके आगे रख दें। और जब आप वो पैसे गिराते हैं, पाँव के नीचे आते हैं, तो इसी के लिए तो ज़लीलो ख्वार होता है बंदा, इन्हीं पैसों के लिए, इसी के लिए कि हमने घर में पैसा, तो उसी पैसे को आप पाँव के नीचे सबके जूते ऊपर आते हैं। तो मुझे ये देख के ना अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप खुदारा देखा करें कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, शुक्र खुदा का अदा करें। वो भी हैं जिनके पास है नहीं, रात की रोटी नहीं खा के सोते हैं, भूखे सोते हैं। तो अगर अल्लाह ने दिया है तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है। तो जब मैं ये देखती हूँ ना, कोई वीडियो देखती हूँ, शादी फंक्शन, इतने नोट बिखरे होते हैं और ऊपर जूते, नाउज़ुबिल्ला, हम इसी पैसे के पीछे तो ज़लीलो ख्वार होते हैं और परदेस काटते हैं अपने बच्चों के लिए, रिज़्क़ के लिए, इसके लिए। तो खुदारा इसका भी ज़रा थोड़ा ख्याल किया करें। तो आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी खुशी है। मेरा कहना था, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो मैंने कह दी अपनी वीडियो में। तो इसको देखा करें, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई अगर हाजतमंद है, कोई बच्चा है, कोई बेवा है, कोई बीमार है, तो उसको घर में, अगर आप अपना खुशी होती है, हर माँ को खुशी होती है मेरे बेटे की शादी है, तो आप जिसको बुलाते हैं महफिल में गाने बजाने के लिए, तो उसके आगे रख दिया करें पैसों को, बजाय पाँव में रोंदने के लिए। हम इसी के लिए तो ज़लीलो ख्वार होते हैं और ठोकरें खाते हैं रिज़्क़ के लिए। तो ये भी एक तरीके से गुनाह है। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस ये मेरे दिल में थी ये बात, तो मैंने कहा था मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। कल मैं ये भी वाज़िया कर दूँ, कल मैं किचन में आलू मटर बना रही थी, मेरे से दुपट्टा नहीं संभल पा रहा था। तो दुपट्टा नहीं संभल, मुझे एक बहन का फ़ोन आया, तो उसने मुझे कहा कि आप इस तरह, मैंने कहा वो देखें, जब मुझे अपने मोबाइल में नज़र आया तो मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक किया। तो कभी ऐसे गुस्ताखी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल था, एक हाथ में मैं वो कुकिंग का कर रही थी। तो बस इस तरह गुस्ताखियाँ हो जाती हैं। तो
चलें, अपनों से ही होती है ना, तो बात को इग्नोर कर देना चाहिए, अच्छी बात है, बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। और सब आप ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और ढेरों खुशियाँ दे। और जो बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और बेल बटन को भी दबा दिया करें। इसको भी मेरे लिए वो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। और मैं क्या कहूँ, यही बस कहना चाहती हूँ। और मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे इजाज़त देती है अल्लाह ताला, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हंसता बसता रखे, और सलामती वाली अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, और जो परदेश में अल्लाह ताला उनको भी सलामती दे। आमीन सुम आमीन। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ जी।